मुलायम सिंह यादव, इस वक्त नया बयान आया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनके बीच और अखिलेश के बीच कोई विवाद नहीं है। पार्टी में एक ही शख्स है जो मतभेद पैदा कर रहा है। मुलायम ने यह बात आज चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कही है। मुलायम ने कहा कि उनके बेटे को बहकाया गया है। समाजवादी पार्टी में ज्यादा मतभेद नहीं है और जो हैं वो जल्द सुलझा लिए जाएंगे। कितने बुरे दिनों में इतनी पार्टी आपने हमें सहयोग दिया बनाई। अब ये कई दो आदमी आप जानते हैं जिन्होंने हमारे ही लड़कियों को बहका दिया। और मेरी इसकी बात कल रात को काफ़ी बात हो गई, सवेरे भी हो गई। अब पता नहीं, देखो मैं जा रहा हूँ क्या कहता है। नेताजी, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कोई गुंजाइश बची है कि आप और आपके पुत्र अखिलेश यादव एक साथ हमारे और मेरे पुत्र के बीच कोई विवाद नहीं है। सर फिर क्या एक साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ते? और लोग हैं नेताजी, वो भी एक साथ अरे और लोग हैं, पता चल जाएगा। सर एक साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ते आप लोग? अगर एक साथ हैं, कोई विवाद नहीं है तो कौन नहीं लड़ता? आप और अखिलेश यादव क्या एक ही सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे? हम कहाँ लड़ेंगे? क्यों आप चुनाव नहीं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमारी असली पार्टी, मैं अध्यक्ष हूँ। अब वो कहेगा, हम अपनी बात कर लेंगे। ये तो मेरे बेटे की मेरे की बीच बात है जी। अब जो कहा होगा मैं पूछूंगा। अभी कुछ आसार है अभी दोनों एक होने के हैं? हल निकल जाएगा, हल निकलने के आसार हैं कुछ? अभी कोई सिंबल एक ही है। से आप सवाल जी। हमारे पार्टी में जो थोड़ा बहुत मतभेद है, ज़्यादा नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक ही व्यक्ति है जो मतभेद कराने की साजिश कर रहा है। सर मतभेद हम अपने जाते ही ठीक कर लेंगे। कितने बुरे दिनों में इतनी पार्टी आपने हमें सहयोग दिया बनाई। अब ये कई दो आदमी आप जानते हैं जिन्होंने हमारे ही लड़कियों को बहका दिया। और मेरी इसकी बात कल रात को काफ़ी बात हो गई, सवेरे भी हो गई। अब पता नहीं, देखो मैं जा रहा हूँ क्या कहता है। मेरे बेटे को बहका दिया है, उसे बहकाया जा रहा है, कोई शख्स साजिश कर रहा है। रामगोपाल की तरफ इशारा कर रहे थे और उसके तुरंत बाद कुछ ही देर बाद रामगोपाल यादव भी पहुंचे इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उन्हें भी हलफनामा दाखिल करना था। अब नेताजी का इशारा किसकी ओर था? नेताजी का इशारा अपने भाई की तरफ था, रामगोपाल यादव की तरफ था कि बेटे से तो मेरा कोई विवाद नहीं है। रामगोपाल यादव चुनाव आयोग गए और चुनाव आयोग से मुलाकात भी की है। ऐसे में अखिलेश भी आज दिल्ली आ रहे हैं। मुलायम के बाद अखिलेश गुट के रामगोपाल यादव चुनाव आयोग से मिले हैं। आयोग से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि टीम अखिलेश ने चुनाव निशान पर जल्द फैसला लेने की अपील की है। ये निर्णय बहुत जल्दी करते हैं क्योंकि 17 तारीख से नॉमिनेशन है। सिर्फ ये प्रेयर करने गए थे कि फैसला जो भी करना हो वो जल्दी करें, क्योंकि 17 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है, हमारे यहाँ तक शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा फिर इस पे? इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन तो जो करना है तो करेगा। इलेक्शन कमीशन हमसे क्या कहेगा? उन्होंने हमारी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी और कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि पार्टी का सिंबल वही बांटेंगे, AB पे वही साइन करेंगे और एक व्यक्ति है जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है पार्टी में। अभी यहाँ से निकल उनके बयान पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार मौजूद है, वहीं चुनाव आयोग से संवाददाता रवि त्रिपाठी हमें जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले रविंद्र, आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कहीं ना कहीं अखिलेश के पाले में गेंद डालने की कोशिश की कि बेटा तो मेरे साथ है लेकिन उसे बहकाया जा रहा है। लेकिन बेटा भी ये कह रहा है कि पिता मेरे साथ है लेकिन उनके साथ के कुछ ऐसे शख्स हैं जो उनको बहका रहे हैं। अब ऐसे में क्या माना जाए, कौन किस तरफ? देखिए सचिन, जिस तरह के मुलायम सिंह यादव का बयान है और इलेक्शन कमीशन जाने से पहले जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर एक शख्स जो बेटे को बहका रहा है यानी रामगोपाल यादव को राज्यसभा नेता पद से हटाने, उनका सीट बदलने की जो लेटर लिखा है, इससे साफ जाहिर हो गया कि दोनों पक्षों के बीच में अब कोई सहमति बनती नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा आज कि सिंबल कोई हो, बांटेंगे हम, चुनाव चिन्ह
इलेक्शन कमीशन तय करेगा, जो भी चुनाव चिन्ह देगा उस पर चुनाव लड़ेंगे। यानी ये रणनीति है मुलायम सिंह, अगर गुट कहा जाए मुलायम सिंह यादव का, कि चुनाव चिन्ह साइकिल अगर हमें नहीं मिलता है तो ये कम से कम फ्रीज हो जाए, सीज हो जाए इस इलेक्शन में। और यही सबसे बड़ी परेशानी होगी अखिलेश गुट को, अखिलेश यादव गुट के लिए। इसलिए राम गोपाल यादव आज गए और उन्होंने कहा कि इस पर जल्द फैसला हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना जल्द फैसला नहीं कर सकता। 5000 से ज़्यादा अगर जो वहाँ पर गया है हलफनामे में कि ये लोग उन्होंने सपोर्ट किए हैं, तो उनका सिग्नेचर होगा, वेरिफिकेशन होगा, उस व्यक्ति का वेरिफिकेशन तो होगा। पहले से शुरू हो गया कि कहीं सिग्नेचर फर्जी तो नहीं है, ये भी तमाम बातें हैं। रवि त्रिपाठी, फिर ऐसे में होगा क्या? क्योंकि अखिलेश गुट ये जानता है कि हमें भले फायदा ना हो, इस चीज का नुकसान ज्यादा होगा अगर साइकिल सिंबल हमारे पास नहीं रहता है। भले ये कह रहे हो राम गोपाल कि अखिलेश का जो चेहरा है वो साइकिल से बड़ा सिंबल है, साइकिल से बड़ा ब्रांड है, लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग के सोर्सेस क्या कह रहे हैं? रवि, देखिए, चुनाव आयोग का साफ तौर पे कहना है कि पहले तो इनको आपस में निपटाना है, मामले को आपस में निपट नहीं मामला रहा है। 9 तारीख का समय दिया गया है, 9 तारीख तक जो बातें उनको कहनी थी, जो अपना पक्ष रखना था, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अब चुनाव आयोग 1 या 2 दिन में डिसाइड करेगा कि आखिर करना क्या है। 16 तारीख तक जो भी डिसीजन लेना होगा, नहीं तो सिंबल फ्रीज करना होगा। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मुलायम सिंह को समझने के लिए 2 फिल्में अगर आपने देखी होगी, चाहे नसरुद्दीन शाह की, चाहे तो वो वेंसडे हो या फिर सरफरोश हो, वो कैरेक्टर समझ नहीं आता है कि कैरेक्टर कर क्या रहा है, पॉजिटिव रोल में है या निगेटिव रोल में है। फिल्म के आखिरी में जाकर उनका रोल समझ में आता है कि पॉजिटिव रोल में है या निगेटिव रोल में है। तो ये मुलायम सिंह यादव को समझना उतना ही मुश्किल है। लेकिन चुनाव आयोग फिलहाल दोनों की बातों पर गौर करेगा, उसको पूरा नज़र रखेगा और पूरा स्क्रूटनी होगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने दावा ठोक दिया है कि जो भी लेटर एफिडेविट दिए गए वो फर्जी है, तो उनकी जांच करनी जरूरी है। उनके दावे को भी नहीं ठुकराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों की जांच परख कर अभी भी चुनाव आयोग चाहेगा कि ये मामला ये आपस में निपटाएं, न कि चुनाव आयोग को उस पर फैसला लेना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पर भी कैसे, क्योंकि ये संदेश भी साफ कि अंदर जाकर के आप एक तरफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हलफनामा दे रहे हैं कि सिंबल मुझे दे दिया जाए, बाहर आकर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। यानी कि 2 तरफ 2 जगहों पर जो पैर रखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। रविंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।